हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सर्च एंड मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 265 की घात 4081 प्लस 9 इज डिवाइडेड बाई 266। देख सकते हो कि इसको इससे डिवाइड करना है तो शेषफल क्या होगा। अब ये देखने में तो कितना टफ लग रहा है कि 265 की घात क्या 4081, इसको जितना इसकी घात का मतलब ये जिसका इतना मान आएगा इसमें 9 ऐड करो, फिर इसको डिवाइड करना है 266 से। अब बताओ भाई यहाँ पे शेषफल कितना होगा। तो कितना टफ लग रहा है ऐसे देखने पे जो हमारा ये पावर है। लेकिन अगर मैं आपको इसका बेसिक सा बताऊँ, बेसिक सा ये है कि जिससे हम डिवाइड करते हैं, जैसे इस नंबर से डिवाइड करते हैं, तो इसके किसी भी मल्टीपल को अगर मैं इसमें जोड़ता घटाता हूँ तो हम वहाँ पे उसके रिमाइंडर के इक्विवेलेंट पाते हैं। जैसे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं छोटे एग्जांपल से शुरुआत करता हूँ। जैसे 11 है, 11 को मैं सात से भी नहीं, किसी छोटे नंबर से डिवाइड करते, 4 से डिवाइड करता हूँ। देखो 4 तियाँ 12 होता है, हाँ नहीं, 4 दूने 8 होता है, ठीक है जी। और कितना बचता है, 3 शेष बचता है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं 4 के किसी भी मल्टीपल को इसमें घटाता जोड़ता और फिर उससे अगर मैं मतलब 4 से उसमें डिवाइड करता, जिसको मैंने इसमें से घटाया बढ़ाया जो भी किया, तो तब भी मुझे 3 ही शेषफल मिलता। अब देखो फिर से करके देखते हैं। जैसे 4 का मल्टीपल 8 होता है, ठीक है, 4 का मल्टीपल एक क्या होता है, 8 होता है। हम इस 8 को इसमें से घटा के देखते हैं, 11 में से 8 गया 3। अब 3 को 4 से डिवाइड करके देखो तो जो 0 बार जाएगा भाग, शेष क्या बचा, 3 ही शेष बचा, ठीक है। देखो शेष जो है हमारा सेम आया, मैंने इसके मल्टीपल को घटाया बढ़ाया। अब देखो आप बोलोगे कि 8 को घटाया है, अभी हम जोड़ देते हैं इसमें, 11 धन 8 करते आप, फिर 4 से डिवाइड करते, तो 11 और 8 कितना होता है, 19। 19 को 4 से डिवाइड करके देखो तो 4 चौको 16, तो कितना बचा शेष, फिर से 3 शेष बचा। तो देखो शेष हर केस में क्या है, रिमाइंडर जो है वो क्या है, सेम है। इट मीन्स मैं यहाँ पे भी ऐसा ही लॉजिक फॉलो कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 266 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये तो आप जानते हो कि 266 ऐसे लिखा जा सकता है, इसके अपॉन में भी, इसके अपॉन में भी, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता था कि 265 में से अगर मैं इसके मल्टीपल यानी कि 266 का मल्टीपल 266 भी होता है एक गुणज, 266 को घटाता तो कितना बचता मेरे पे, एक बचता माइनस का एक, तो मैं यहाँ पे इसको माइनस का एक से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाता, -1 की घात क्या हो जाता, 4081, ठीक है। और इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं किसी से, 266 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस क्या हो जाता, 9 को डिवाइड कर रहा हूँ 265 से, 65 है यहाँ पे, 65 है नहीं 66 है, सॉरी सॉरी 66 है। ये देखो ना, 266 से डिवाइड कर रहा हूँ, 266 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है भाई, 66 से डिवाइड कर। अब यहाँ पे देखो, तो इस केस में यहाँ पे ऊपर पहले तो देखो ये कितना आ जाएगा, इसकी घात, इतनी घात देखो, -1 की घात जब क्या होती है, विषम संख्या होती है, तो वो हमें क्या देगा, -1 ही देगा। अगर सम संख्या होती तो +1 दे देता। तो -1 को डिवाइड कर रहे हो आप 266 से, और यहाँ पे किसको डिवाइड कर रहे हो, 9 को डिवाइड कर रहे हो 266 से। तो ये देखो 266 से 0 बार जाएगा इसमें भाग, और शेष क्या बचेगा, -1 बचेगा। और इसमें भी 0 बार जाएगा भाग 9 में भी, और शेष क्या बचेगा, 9 ही बचेगा। और जो ये -1 और 9 है, ये इनके रिस्पेक्टिव केस में हमारे शेष बच रखे, रिमाइंडर बच रखे हैं। 9 और -1 कितना होता है, 8 होता है। यानी कि पूरी पूरी जो टर्म है हमारी, जो ये थी कि 265 की घात 4081 धन 9, उसको 266 से डिवाइड करने पे हमारे पास कितना शेषफल आएगा, 8 शेषफल आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता, राइट हो जाता। और जो जो इसके पीछे का लॉजिक है वो आपने समझा होगा, आई होप। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार का जो कंटेंट है वो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर मिलता है किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।